नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमावत गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 के विषय में, जिसका पार्ट नंबर 2 इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आया हूं। पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जिसके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। जिन विद्यार्थियों ने वो 15 क्वेश्चन जो पार्ट नंबर फर्स्ट में थे वो नहीं देखे हैं, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद में पार्ट नंबर 2 है वो अभी अपन चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए बने रहना मेरे साथ वीडियो में एंड तक। और आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जो पार्ट नंबर 2 का है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, संगीता ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उनके लिए 50 गुब्बारे खरीदना तय किया। दुकानदार के पास खुले गुब्बारे नहीं होकर केवल 7 और 12 के पैकेट में गुब्बारे उपलब्ध थे, जिनका मूल्य क्रमशः 175 रुपए और 250 रुपए प्रति पैकेट था। संगीता ने कुल 50 गुब्बारे ही खरीदे। उसने दुकानदार को कुल कितना भुगतान किया? गौर करना दोस्तों, 50 गुब्बारे टोटल संगीता को लेना था। ठीक है, अगर बात करता हूं 7 पीस वाले गुब्बारों की और बात करूं यहां 12 पीस वाले गुब्बारे, ठीक है, एक में 7 थे और एक में 12, किस तरीके से लेके ये 50 गुब्बारे पूरे हो जाए। मान लीजिए दोस्तों 7 पीस वाला एक पैकेट आपने लिया, ठीक है, बताइए इधर टोटल शेष कितने बचेंगे? तो 50 में से ये गया तो कितना, 43 पीस आपको और लेने हैं। इसका मतलब 12 पीस से ये कभी भी इसमें डिवाइड भाग ही नहीं जा रहा है, तो कभी भी गुब्बारों का पैकेट भी सेट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने 2 पैकेट इसके ले लिए, 7 दूनी 14 पीस आपके कवर हो गए। ठीक है, 2 पैकेट लेते ही जैसे ही 14 पीस हुए, 50 में से 14 निकाला आपने तो कितना बचा? 36। ठीक है, 36 पीस आपको और लेने हैं। आपके पास 12 पीस का पैकेट है, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। क्या सेट हो गया? बिल्कुल। मतलब 14 आपको क्या लेना पड़ेगा? 7-7 पीस वाले 2 पैकेट ले लो आप। 2 पैकेट तो ये ले लो, ठीक है। 2 पैकेट के हिसाब से एक पैकेट का रुपया कितना था? देखो क्रमशः का मतलब रेगुलर, तो 175 रुपया तो इसका हो गया 7-7 वाले का। और फिर उसके बाद में आपके यहां देखो कितने, 36 के लिए कितना हो गया? 12 तिया 36, मतलब 3 पैकेट आपको ये लेने पड़ेंगे। और 3 पैकेट का कितना हो गया? 250 के हिसाब से, तो यहां 250 से गुणा कर लो, तो ये तो कितना हो गया? 175 गुणा 2, तो कितना हो गया यहां? 350। ठीक है, और ये कितना हो गया? 250, ये कितना हो गया? 750। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 और यहां 7 और 3 10। ठीक है दोस्तों, 1000। ये तो विकल्प में भी नहीं है, शायद हो सकता है गलती कर लिए अपन ने। 7 दूनी 14, बचे कितने? 36, 46, ये कितने? 36, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो ये भी रेशियो आ गया और ये भी आ गया। तो बताइए ये तो कितना, ये कितने? 7-7 का था तो 2 पैकेट हो गए, तो यहां 175 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 150, 150, 300, 350 हो गए। फिर उसके बाद में 250 को मैं यहां से 3 से गुणा करूंगा तो 25 75 ये हो गए। तो यहां कितने हो गए? 0, 5 और 3 8 और 7 और 3 10। 10 ये सॉरी दोस्तों, ये भी 7.5 है, ये 3.5, माफी चाहूंगा, ये 0 आ गया। 5 और 5 ये देखो 10 हो गए, यहां बाई मिस्टेक ये 0 आ गया। 7 और 3 10 और ये कितना आ गया? 11। ठीक है, तो टोटल कितना? 1100 रुपया हो गया। और 1100 रुपए के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में पहला पीरियड प्रातः 8:30 बजे शुरू होता है, चौथा पीरियड दोपहर 11:30 बजे समाप्त होता है। प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है। प्रत्येक पीरियड के मध्य 4 मिनट का अंतराल है, तो एक पीरियड की अवधि कितनी है? ध्यान देना दोस्तों, 8:30 बजे से एक विद्यालय की क्लासेस स्टार्ट होती है, एंड कितनी बजे होती है? 11:30 बजे। इस समय में टोटल अगर बात करूं तो कितना? 3 घंटे हो गए। और बात करता हूं 3 घंटों में तो 180 मिनट टोटल होती है। अब आगे, प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है, प्रत्येक पीरियड के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं
कि 4 पीरियड, जैसे 4 पीरियड हो गए, 4 मिनट का अंतराल है प्रत्येक पीरियड में, तो वो 4 चौक 16 करके गठा के डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, वो गलत होगा। 4 पीरियड है, जैसे पहला पीरियड, फिर ये दूसरा लगा, ये तीसरा लगा और ये चौथा लगा। जैसे ही पहला पीरियड लगा तो 4 मिनट का अंतराल यहां पर हो जाएगा, फिर दूसरा पीरियड यहां पर 4 मिनट का अंतराल हो गया, फिर यहां पर 4 मिनट का अंतराल हो गया, फिर छुट्टी हो जाएगी तो कोई अंतराल नहीं रहेगा, तो टोटल 4 3 12 मिनट का अंतराल रहता है। तो टोटल यहां कितने आते हैं 168 और एक क्लास 4 क्लास टोटल थी, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, मतलब 42 मिनट की प्रॉपर एक क्लास होगी। राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 6 छात्रों ने 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया। राम ने अमर एवं अन्य 2 छात्रों के बाद समाप्त की। अमर ने समीर के बाद दौड़ समाप्त की। फिरोज ने समीर से पहले दौड़ समाप्त की, तो विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की। तो इस दौड़ में 5वें स्थान पर कौन है? यह क्वेश्चन रैंकिंग का है, जो आगे और पीछे जमाने वाले से संबंधित है। गौर करना, यहां से बात पकड़ में आएगी। राम ने अमर व अन्य 2 छात्रों के बाद समाप्त की। अमर ने समीर के बाद दौड़ समाप्त की। अमर ने समीर के बाद, दोस्तों जो भी बड़ा होता है वो आगे आता है और जो छोटा होता है वो पीछे आता है, इस फॉर्मेट में। अमर ने समीर के बाद की। अमर ने किसके बाद की? समीर के बाद, तो समीर को यहां डालो, ठीक है। समीर के बाद दौड़ स्टार्ट की, मतलब वो पीछे रह गया, तो छोटा पीछे और बड़ा आगे। फिरोज ने समीर से पहले दौड़ स्टार्ट की। बताओ समीर से पहले किसने? फिरोज ने, तो यहां फिरोज, ये फिरोज ने समीर से पहले, पहला है तो आगे, ठीक है, दौड़ समाप्त की। विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की। ना तो यहां विनोद ना हरीश, तो आप यहां नीचे डाल दो विनोद। विनोद ने हरीश से पहले, यह हरीश से पहले की तरफ आगे आ गया इस दौड़ में 5वें स्थान पर। अब दोस्तों गौर करना, यहां से बात पकड़ में आएगी कि आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ। गौर करना, राम ने, अगर मैं यहां लिखूं राम ने अमर व अन्य 2 छात्रों से बाद दौड़ समाप्त की, तो गौर करना, अगर राम को मैं यहां बिठाता हूं तो आप क्या कहेंगे? राम ने अमर एवं अन्य 2 छात्रों के बाद, तो अमर, एक तो अमर हो गया और अन्य 2 छात्र और आ गए, इसके बाद में दौड़ की, तो इसका मतलब वो पीछे की तरफ आ गया, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों फिरोज ने, अब अगर राम यहां हो गया तो बाकी सारे कवर हो गए, सारे कवर हो गए, तो आप इसको यहां से सेट कर दो। ये तो आ गया विनोद और यहां से ये आ गया हरीश। क्लियर है? अब बताइए दोस्तों, यहां से ये टोटल व्यक्ति आ गए, राम ये आ गया, ये पीछे की तरफ सेट हो गया। अगर मैं इसको आगे की तरफ जोड़ा बिठा देता तो ये राम के अन्य 2 ही नहीं होते, 4 हो जाते। ये समीर के अलावा टोटल राम के कितने हो जाते? आगे 4 हो जाते, जबकि अपने को तो 2 ही रखने थे। अब बताइए इस दौड़ में 5वें स्थान पर कौन है? इधर से गौर करना, 5वें स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और 5वें के लिए राइट आंसर क्या होगा? विनोद। विनोद के लिए आंसर क्या है? डी। कई विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि सर इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इधर से समीर भी तो हो सकता है, ना तो हमें दाएं से दे रखा, ना हमें बाएं से दे रखा। बोला सर किस तरीके से माने? तो गौर करना दोस्तों, जब आपके पास दाया और बायां कहीं भी नहीं दे रखा होता है तो हमेशा बाईं छिरे से रैंक ली जाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विनोद। सही जवाब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 280 सेंटीमीटर लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। वह इसे 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटना चाहता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% हो। इस प्रकार से कटे गए छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? जैसे मान लीजिए ये तो मैंने ले लिया बड़ा टुकड़ा और इधर ले लिया मैंने छोटा टुकड़ा, ऐसे समझिए ये छोटा टुकड़ा 280 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना था? 280 सेंटीमीटर का टुकड़ा था, एक लंबा लकड़ी का। 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटना चाहता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% हो। इस प्रकार कटे छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? अगर छोटे टुकड़े की लंबाई मैं 70 सेंटीमीटर मानता हूं, अगर मैं इसे 70 सेंटीमीटर मानता हूं, तो इसने क्या बोला? छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% है।
गौर करना दोस्तों, मैंने यहां छोटे टुकड़े की लंबाई मेरे से पूछ रहा था तो मैंने छोटे टुकड़े की लंबाई 70 सेंटीमीटर मान ली एक बार, ठीक है। अब इसने क्या कहा, छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% है। अब गौर करो दोस्तों, 75 अगर ये 70 सेंटीमीटर है और टोटल कितना था 280, तो बताइए यहां कितना बचा 210। क्या ये छोटा टुकड़ा 75% बचेगा क्या, देख लेते हैं। 75 बटे कितना 100, ठीक है। 25 75, 25 चौके 100। अब ये यहां से देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। फिर यहां कितना आ गया 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, जो पॉइंटों में आ रहा है, जो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मान लीजिए दूसरे विकल्प को मैं लेता हूं, अगर मैं छोटी लकड़ी का टुकड़ा 120 सेंटीमीटर का मान लेता हूं, अगर 120 सेंटीमीटर का मानता हूं, अगर टोटल 280 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये कितना बचेगा। यहां पर जैसे ही 120 सेंटीमीटर आप निकालोगे तो यहां बचेगा 160 सेंटीमीटर। अब 160 सेंटीमीटर तो क्या हो गया, बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला, छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75%, 160 का 75% और वहां कितना 100। 25 75, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 40, 40 गुना 3 बराबर कितना 120। ये लो जी 120 सेंटीमीटर, इससे रेशियो मैच कर गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। दोस्तों जो विकल्प होता है, एक राजस्थान पुलिस के लेवल का जो बच्चा होता है, मैं ये नहीं करा कि उसका लेवल कमजोर होता होगा, लेकिन इस लेवल के हिसाब से जो भी मैथ के क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप विकल्प के माध्यम से उठाएं, विकल्प के माध्यम से उठाते ही विकल्प को चेक करेंगे, बिल्कुल आपका इजी वे में ये हल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पंक्ति के चित्र एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, इसकी मां मेरे पिता की पुत्र की पत्नी है। यदि विजय के कोई सगा भाई या सगी बहन नहीं है तो यह चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, डायग्राम बनता है एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए। ये तो था विजय, मान लीजिए ये तो है विजय, और इधर था व्यक्ति का चित्र, ये व्यक्ति का चित्र, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में समझना, इससे बेस्ट तरीका इन क्वेश्चनों को हल करने का हो ही नहीं सकता। क्या कहा विजय ने, कहा कि क्या कहा, इसकी मां, इसकी किसकी, व्यक्ति के चित्र की, इसकी मां डाल दीजिए, इसकी मां। अब आगे, इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता, खुद की बात कर रहा है, मेरे पिता, फिर आगे पुत्र, मेरे पिता के पुत्र कि ये क्या है, पत्नी। ये लो, क्लियर है दोस्तों। इसने क्या कहा, इस व्यक्ति की मां, ये मां है ना, ये मेरे पिता के पुत्र की ये क्या है, पत्नी है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखना, चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है, व्यक्ति का चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हमेशा ध्यान रखना, तो यह चित्र विजय से मतलब से हमेशा क्या का की ओर अपने को आंसर बताना होता है। मान लीजिए एक पक्ष, ये विजय आप खुद है, आपके पिता का पुत्र, जब ये कहा जा रहा है कि विजय के कोई सगा भाई या सगी बहन नहीं है, तो विजय के पिता का पुत्र, क्या ये स्वयं विजय है ना, ये स्वयं है। अगर आप ये स्वयं है, ये इसकी ये क्या है, पत्नी, मतलब अगर ये आप खुद है तो ये भी आपकी क्या है, पत्नी, ये आपकी क्या हो गई, पत्नी। क्लियर है दोस्तों। अगर ये आपकी पत्नी है, ये व्यक्ति अगर इसको क्या कर रहा है, मां कर रहा है, तो ये पक्का आपको क्या कहेगा, अगर आप दोनों पति पत्नी है तो ये आपको क्या कहेगा, पिता, और आप इसको क्या कहेंगे, पुत्र। तो बताइए उस व्यक्ति का चित्र क्या है, पुत्र का। क्लियर है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नीचे निम्न अंक श्रेणी में अज्ञात संख्या का चयन कीजिए। सबसे पहले प्लस की विधि को चेक करते हैं। यहां कितना प्लस हुआ, 11, यहां कितना हुआ, 11, फिर यहां होता है 66 से 22, फिर यहां भी कितना 22, फिर यहां 33, और फिर अब देखो दोस्तों सीरीज चल रही है, पहले 2 11 जोड़े आपने, फिर 2 बार 22 जोड़े, अब 2 बार 33 जोड़ेंगे। पहले 33 जोड़ दिया, दोबारा 33 जोड़ोगे, तो बताओ 143 में आप 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 176। 176 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
18 42 6 के समान अंतर संबंध वाला निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, समझना। ये 18 42 और 6 का क्या लिंक हुआ, आप कैसे भी इसको माइनस करके जोड़ के भाग देके कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओ। सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है 6 7 2 42, क्योंकि छोटी संख्या को उठाएंगे। 6 7 2 42 मतलब मैं 7 से तो गुणा कर रहा हूं, और फिर 18 का मतलब क्या हुआ, 3 से गुणा। पहले 6 7 2 42 7 से गुणा करो और 3 से गुणा करो। देखते हैं, 7 से गुणा 7 से गुणा 7 से गुणा, 5 7 35 7 से गुणा करो, फिर 5 3 15 3 से गुणा करो, 7 से गुणा 3 से गुणा। राइट आंसर विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न तालिका में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का सही होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, सभी बच्चे एक बार इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों ध्यान देना, ये किस तरीके से हल किया गया है। काफी बच्चों का सही था। 17 को इसमें भाग दूंगा तो 17 छिक गए 102, मतलब मैं इसको 6 से गुणा कर रहा हूं। फिर उसके बाद ये 12 कैसे आया, मतलब गौर करना दोस्तों, 17 छिक गए 102 और ये 12 क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर मैं यहां गौर करना, 17 छिक गए 6 से गुणा कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको यहां 6 से, गौर करो दोस्तों, यहां 17 छिक गए 102, मतलब मैं 6 से गुणा करके इसको क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं। अब इसको किस तरीके से, अब यहां पर क्या रखूं मैं, यहां कितना रखूं, अगर मैं 50 रखता हूं तो ये भाग ही नहीं जाएगा। 65 रखूंगा तो नहीं जाएगा। 75, अगर मैं 75 रखता हूं तो यहां 75 किससे, 15 छिक गए 90, 75 ये भी नहीं बैठ रहा इसका। 17 102 और 12 तो 17 छिक गए 102 हो गया, और फिर इसको 2 से डिवाइड करूं या 2 से गुणा कर लूं, एक ही बात थी। अब यहां पर मान लीजिए मैंने रखा 6 से गुणा, तो 15 छिक गए कितना हो गया, 90, जो विकल्प में नहीं है, और 6 से गुणा। तो दोस्तों सबसे पहले गौर करना, ये 6 ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये 6 है, ये इसका आधा होके यहां से गुणा हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसका आधा करता हूं यहां पर तो कितना आ गया, 6। अगर मैं इसका आधा करता हूं, 10 का अगर आधा यहां करता हूं तो कितने आएंगे, 5। ठीक है, अगर ये 5 है, अगर इसका आधा करके 5 आता है तो मैं 5 से गुणा करूंगा तो 15 5 क्या हो गया, 75, ये बैठ गया। मतलब राइट आंसर क्या हो गया, 75। यहां तक कि दोस्तों आपको आसपास की संख्याओं को लेना होता है। इसने क्या किया, दोबारा बता रहा हूं, इसने क्या किया, इसका आधा किया 6 और इससे गुणा कर दिया तो कितने आ गए, 102। इसका आधा करूंगा 5, इससे गुणा करूंगा तो 15 5 कितने हो गए, 75। राइट आंसर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक प्रश्न को सही हल करने पर 3 अंक मिलते हैं। फिर आगे, तथा गलत प्रश्न हल करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने कुल 110 प्रश्न हल किए हों, अगर एक छात्र ने 110 प्रश्न टोटल हल किए हों करके 286 अंक प्राप्त किए हों, मतलब 110 प्रश्न हल करके उसने 286 अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसने कितने प्रश्न गलत हल किए। अब गौर करना दोस्तों, ये तो प्रश्न है सही रेशियो, और ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अगर उसने कितने प्रश्न गलत हल किए, अगर मान लीजिए मैं विकल्प नंबर 1 को उठाता हूं, 10 अगर गलत कर दिए, इसका मतलब टोटल उसने सही कितने किए, 100। अगर उसके माइनस एक नंबर कटेगा गलत का तो 10 नंबर कट जाएंगे, और 100 प्रश्न उसने कर दिए तो एक प्रश्न का 3 नंबर मिलके उसके 300 नंबर हो जाएंगे 10 कटने पर। अगर यहां बात करें तो इसके 290 अंक होने चाहिए, यहां अंक कितने होते हैं, 286। इसका मतलब पहला विकल्प सूटेबल नहीं है। दूसरा गौर करना, दूसरा अगर गलत में मानता हूं, क्योंकि गलत प्रश्नों की संख्या आपको पूछी गई है, अगर मैं आंसर 11 मानता हूं, अगर गलत प्रश्नों की संख्या अगर मैं यहां से 11 मानता हूं,
इसका मतलब साफ है कि अगर यहां से 210% टोटल हल किए हैं, इसका मतलब इसने 99% सही भी किए हैं। 99 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो टोटल आता है 9 30 27 और 28 29 30, मतलब 307। ठीक है, 307 नंबर आ गए। 11% अगर इसने गलत किए हैं तो 11 नंबर कटेंगे। अगर इसमें से 11 घटाता हूं तो यहां कितने आते हैं 6, और ये कितना 10 में से ये 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9, 9 30 27 28 29, सॉरी यहां माफी चाहूंगा ये गलत कर लिया। 99 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो 9 30 27 और 28 29 297 होता है। और अगर यहां 11% गलत थे तो 11 अगर माइनस करता हूं तो यहां माइनस करोगे तो कितना आ गया 6, और ये 8 और ये 2, तो टोटल कितने नंबर आ गए उसके 286। ये यहां से मैच हो गए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से प्रारंभ करके विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाईं ओर से 17वें अक्षर एवं बाईं ओर से 12वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? दोस्तों अगर आपको मध्य का अक्षर चाहिए तो हमेशा लेफ्ट और राइट, ये जो भी है दोनों, इनको जोड़कर 2 का भाग देने पर हमेशा मध्य के अक्षर आ जाते हैं। लेफ्ट और राइट, यहां अगर मैं बात करता हूं तो 2 अंकों की कर रहा हूं, और जो 2 अंक है वो एक छोर से जाए। 2 लेफ्ट और राइट की स्थिति, यहां लेफ्ट और राइट दोनों की स्थिति आपको दिखाई भी दे रही है, लेकिन दोस्तों ये भी गौर कर लेना कि वो एक सिरे से होना चाहिए। ठीक है, यहां लेफ्ट और राइट दोनों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपको मध्य की संख्या चाहिए तो मध्य की संख्या के लिए आपको एक छोर से 2 व्यक्तियों को रवाना करने होंगे। जैसे मान लीजिए एबीसीडी का क्रम ए से जेड तक का ये हो गया। इसने क्या कहा? जेड से प्रारंभ करके विपरीत लिखा जाए, तो जेड से लेकर ए तक का मैंने विपरीत लिख दिया। दाईं ओर से 17वें और बाईं ओर से 12वां, मतलब अगर मैं एक की बात करता हूं तो यहां मुझे दाईं ओर से बोला गया 17वां, तो यहां 17वां मैंने लिख दिया ये लो। ठीक है, फिर आगे बाईं ओर से मुझे कौन सा बोला गया? 12वां, ये 12वां बाईं ओर से। तो दोस्तों मैंने क्या कहा? दोनों को एक छोर से ले लो, फिर उसके बाद में दोनों का अंतर कर दो, आपको मध्य का अक्षर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर इसका क्रमांक कौन सा है? 12वां, अगर इसका क्रमांक इधर से कौन सा है? 17वां। ऐसे प्रारंभ होके इधर से 17वां है तो मैं ऐसे ही इधर से ही कर लेता हूं दोनों को। ठीक है, तो बताइए अगर इसकी 12वीं रैंक है, आपने स्थान परिवर्तन करना सीखा था पिछले वीडियो में कि टोटल में से लेफ्ट और राइट जो भी दे रखा है उसको घटाकर +1 करने से स्थान परिवर्तन होता है। टोटल का मान यहां एबीसीडी का क्रम में 26 अक्षर हैं, 26 माइनस कितने 12 और प्लस कितना 1, तो यहां कितने हो जाएंगे 14 + 1 बराबर कितने हो गए 15। मतलब इधर से जो रैंक है ना वो 15वीं रैंक होगी, यहां से 15वीं रैंक हो जाएगी, जिसकी इधर से 12वीं थी ना, इधर से कौन सी हो जाएगी उसकी 15वीं। अब बताइए इनके बीच में कौन है? 15 से लेकर बीच में 16, मतलब एक ही आदमी इनका बीच में बैठा है, और 16 पर क्या आता है आपका पी के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रियाओं का है। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सभी बच्चे इसका कमेंट करके सही आंसर बताएं। यहां क्या दे रखा है? प्लस का अर्थ है गुणा, मतलब जहां भी आपको प्लस दिखाई दे वहां आपको क्या डालना है? गुणा। आगे माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। माइनस जहां भी आपको दिखाई दे, देखो प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग। माइनस का अर्थ क्या है? भाग। तो चिन्ह चेंज कीजिए। सबसे पहले ये जो सेंटेंस ये है वो मैंने यहां उतार लिया है, 1 1 1। सबसे पहले आप चिन्ह चेंज करें, जहां प्लस का चिन्ह है वहां क्या लिखोगे? गुणा। जहां प्लस है वहां गुणा। ठीक है, जहां माइनस है वहां भाग। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने चिन्ह चेंज कर लिए। सबसे पहले भाग विधि हल होती है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद का, फिर उसके बाद जैसे अपन बात करें जो बोर्ड मास है BODMAS, बोर्ड मास के द्वारा अपने को हल करना होता है। पहले ब्रैकेट कोष्टक होता है, फिर ऑफ का हल होगा, फिर डिवीजन भाग, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन बाकी। उसी प्रकार पहले भाग हल करोगे, 1 गुणा 1 का 1 में भाग लगेगा 1, फिर उसके बाद यहां पर फिर भाग डाल लो,
फिर इस भाग को हल कर दो, या फिर ऐसे कर लो, इस भाग को इससे हल किया तो कितना 1, फिर इसको इससे हल करोगे, ठीक है। तो यहां कितने, जैसे इसको पहले मैंने हल किया 1 आ गया, फिर ये भाग यहां डाल दिया, फिर इसको हल कर दिया तो 1 आ गया, फिर गुना, फिर मैंने इसको हल कर दिया तो कितना आ गया 1 आ गया, फिर मैंने भाग कितना कर दिया 1, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि ये जोड़ा ले लिया, ये जोड़ा ले लिया, ये जोड़ा ले लिया जो प्रॉपर था। अब आगे वापस भागल होगा 1 गुना फिर भागल कर दो 1 और बराबर कितना आ जाएगा 1। तो राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किमी प्रति घंटे की गति से 1 किमी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। गौर करना दोस्तों, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन है 1 किलोमीटर लंबी है, इस तरीके से ये ट्रेन, इसकी लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर। 1 किमी प्रति घंटे की गति से एक सुरंग को पार करती है। मान लीजिए यह सुरंग है यहां से 1 किमी प्रति घंटे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां मैंने कोई सुरंग लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है 1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। अब गौर करना दोस्तों, अगर ये सुरंग है, ये ट्रेन है, अगर मुझे इसे पार करना है, 1 किलोमीटर है और 1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। गौर करना दोस्तों बात पर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ट्रेन से संबंधित बेसिक क्वेश्चन। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, 1 किमी प्रति घंटे की गति से वो चल रही है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर और 1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चल रही है तो बताइए यहां पर वो टाइम कितना लेगी, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय वो लेगी इस सुरंग को यहां तक पहुंचाने में, क्योंकि ये ट्रेन थी, जैसे ही सुरंग तक पहुंची, ये सुरंग 1 किलोमीटर ट्रेन थी, 1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से थी, तो 1 घंटा हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर वो 1 घंटा जैसे ही सुरंग तक पहुंची, वो 1 घंटा कवर कर लिया उसने। लेकिन दोस्तों सुरंग अगर मान लीजिए इस तरीके से है, एक सुरंग है चौकोर, जैसे वो यहां से रवाना हुई, ठीक है, यहां से रवाना हुई, ये एक सुरंग थी, इस सुरंग को एक बॉक्स में मैंने पैक कर दिया इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, यहां से एक ट्रेन रवाना होती है इस सुरंग से, यहां से जैसे वो 1 किलोमीटर सुरंग थी तो यहां तक पूरा कवर कर लेगी वो। यहां से यहां तक पहुंचने में उसका ये जो कोना स्टार्ट किया था, इस कोने से यहां तक इसका ट्रेन का मुख पहुंचने में 1 किलोमीटर जो 1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार थी, तो कितना मिनट हो गई 60 मिनट, 1 घंटा। लेकिन इसको पार करने के लिए, ये तो इसका मुख पहुंचा है, लेकिन इसको पार करने के लिए इसका पीछे वाला डिब्बा हो रहेगा, पीछे वाला डिब्बा और क्रॉस करने के लिए उसको 1 किलोमीटर की और दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी प्रकार चलें तो बताओ कितना किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर के लिए टोटल घंटे कितने हो गए आपके, 2 घंटे हो गए। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार अंतर संबंध युग्म लाल एवं रंग में है, उसी प्रकार अंतर संबंध निम्न में से किस शब्द युग्म में होगा। मतलब लाल और रंग में क्या संबंध है, आप इसी तरीके से क्रमबद्ध देखिए, इसका जो संबंध है अपन इसको समानार्थी भी कह सकते हैं, सादृश्यता भी कह सकते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। लाल और रंग मतलब लाल एक क्या है, रंग, उसी प्रकार क्या सिगरेट धुआं है क्या, गलत बात। क्या दूध मलाई है, ना। क्या चाय दूध है क्या, ना। क्या जल द्रव्य है, हां बिल्कुल जल द्रव्य पदार्थ है। राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट, दिए गए कथन में कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से संबंधित पहले डायग्राम बनाइए। सभी बसें क्या हैं, सड़क। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, सभी बसें क्या हैं, सड़क। तो सभी बसें जो हैं वो सड़क इसी तरीके से होंगी, पहले के वीडियो में मैंने इनको डिटेल से बताया भी है। सभी सड़कें क्या है, नदी। तो क्या सभी सड़कें नदी इसी तरीके से होंगी, ठीक है। ये डायग्राम बन गया, मतलब इतना एरिया आपका बस, सड़क और नदी तीनों का है। ये वाला एरिया आपका सड़क और नदी का है, ऊपर वाला एरिया आपका किसका है, नदी का। चेक करते हैं क्वेश्चन को। सभी बसें नदी हैं, सभी बसें, क्या सभी बसें नदी हैं, हां बिल्कुल सही बात है। तो सभी बसें क्या हो गई, नदी। फिर आगे, कुछ सड़कें बसें हैं, क्या कुछ सड़कें बसें हैं, हां बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतनी सड़कों में से कुछ सड़कें क्या हो गई, ये वाली बसें। फिर आगे, कुछ नदियां सड़कें हैं, क्या कुछ नदियां, बहुत सारी नदियों में से कुछ नदियां क्या हैं, सड़कें, हां बिल्कुल कुछ नदियां ये क्या हैं, सड़कें, सही बात है।
कुछ नदियां बसे हैं, हाँ बहुत सारी नदियों में से कुछ नदियां क्या हो गई बसे, ये वाली, तो ये भी सही। सारे सही के लिए राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो एक बार फिर न्याय निगमन का क्वेश्चन है। कुछ फल जड़ें होती हैं, जैसे ये ले लिया मैंने फल, कुछ फल क्या होती हैं, जड़ें। ठीक है, ये वाला एरिया किसका है, फल और जड़ों का। फिर आगे, कुछ फल बीज होते हैं, कुछ फल बीज, ये कुछ फल क्या हो गए, बीज। इतना इतना एरिया किसका है, बीज और फल दोनों का। क्लियर है दोस्तों। अब चेक करते हैं, सभी फल जो जड़े नहीं है, सभी फल, ये रे फल जो जड़े नहीं है, हां बिल्कुल नहीं है, ये वाला एरिया। सभी फल जो जड़े नहीं है बीज होते हैं, क्या सभी फल ऐसे हैं, सभी फल जो जड़े नहीं है, क्या सभी फल ऐसे हैं जो जड़े नहीं है वो बीज हो। बोला ना सर इतना इतना एरिया है, सारों की बात नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल गलत। क्लियर है। नेक्स्ट, कुछ जड़ें बीज होती है, कुछ जड़ें, बहुत सारी जड़ों में से कुछ जड़ें बीज है क्या, बोला सर दूर दूर तक भी नहीं है, ओरिजिनल डायग्राम में नहीं है, लेकिन मेरे काल्पनिक डायग्राम में ये काम हो सकता था, क्योंकि मुझे कुछ फल बीज बोला तो मैं चाहता तो बीजों को ऐसे भी बना सकता था, लेकिन ये मेरा काल्पनिक डायग्राम होता है। काल्पनिक डायग्राम में हर एक डाउट जो है वो गलत स्थिति में होता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये वैसे गलत हो गया। फिर आगे, कुछ फल या तो जड़ है या बीज है, कुछ फल, ये रे बहुत सारे फल, कुछ फल या तो जड़े हैं, हाँ बिल्कुल या तो जड़े हैं, और या फिर क्या है, बीज है। बिल्कुल सही बात है। तो यह सेंटेंस क्या हुआ, सही। नेक्स्ट, सभी फल न तो जड़ है और नहीं बीज है। सभी फल, देखो इसने क्या कहा, सभी फल है ना, ये सभी फल न तो जड़ है और ना बीज है। बोला ना सर ये तो री जड़ेर ये री बीज, इसका मतलब ये बात भी आपकी गलत। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 किस में बैठा है, 3 नंबर विकल्प पे। तो दोस्तों सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन अपन ने लिए। टोटल फर्स्ट पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन लिए, सेकंड पार्ट में मैंने और 15 क्वेश्चन लेके टोटल 30 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 के विषय में अपन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में अपन बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको परफेक्टली समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपनों के बीच में इसे शेयर जरूर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को, अन्य साथियों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। दोस्तों फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।